वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने MT14 असाइनमेंट 2023 का दो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस के साथ बताने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। द सेल्स ऑफ ए कंपनी फ्रॉम 1993 to 1998 आर गिवन बिलो ईयर दिस एंड सेल्स इन लाख ऑफ रुपीज़ 40, 45, 50, 55, 60, 65. Find a linear curve using the least square method. Hence find out the company's sales in the year 1996. तो देखिए, तो हम लोग जो लीस्ट स्क्वायर मेथड जो यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या मैंने लेट किया है कि क्या लेट किया y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स बी द इक्वेशन ऑफ द लीनियर कर्व, क्योंकि यहाँ पे मैंने लीनियर कर्व के बारे में फाइंड करने बोला था यहाँ पे, तो मैंने लीनियर कर्व मान लिया। तो इसके बाद मैंने ओरिजिन चूज़ करता हूँ। तो देखिए, जब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 दैट इज इवन नंबर ऑफ डाटा दिया है, इसीलिए हम लोग जो ओरिजिन चूज करेंगे ये क्या है, दोनों जो ईयर है इसका बीच में हम चूज करेंगे, इसका मिडिल पॉइंट होगा। और जब ऑड डाटा होगा तो तब तो एक आपको एक मिडिल मिल जाएगा ही, वही हम लोग ओरिजिन चूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्चुअली इवन नंबर ऑफ डाटा दे दिया है यहाँ पे, इसीलिए मैंने 1995 और 1996 का जो बीच है उसको मैंने मान लिया कि हमारा ओरिजिन, इसीलिए मैंने लिखा टेकिंग ओरिजिन एट द मिडिल पॉइंट ऑफ 1995 और 1996 एंड एक्स का जो यूनिट है वो मैंने मान लिया हाफ ईयर एंड वाई इज द सेल्स मान लिया हियर n इक्वल्स टू 6। तो देखिए जो मिडिल पॉइंट जो हो रहा है, देखिए 1995 एंड 1996 बाई 2 ये क्या मिलेगा आपको, ये 1995.5 मिलेगा। तो यही हमारा एक्चुअली ओरिजिन है, मैंने इसको ओरिजिन माना, तो इसीलिए मैंने, तो देखिए इसके बाद मैंने ये देखिए बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड द नॉर्मल इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ABR, दिस इज आवर इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन समेशन ऑफ y इक्वल्स टू an प्लस b समेशन ऑफ x एंड xy इक्वल्स टू a समेशन ऑफ x b समेशन ऑफ x स्क्वायर। n इक्वल्स टू 6 है, क्या हुआ एक्चुअली n इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाटा। तो देखिए यहाँ पे ईयर सेल्स इन लाख रुपीज़, यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, एक्स इक्वल्स टू माना, क्या माना देखिए एक्स इक्वल्स टू मान लिया कि ईयर माइनस 1995.5 बाई हाफ इक्वल्स टू दिस पॉइंट ऑफ 0.5, क्योंकि अब मैंने एक्स का जो यूनिट ले लिया है वो हाफ ईयर ले लिया यूनिट, इसीलिए मैंने 0.5 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो ये कहाँ से -5 कहाँ से आया, देखिए -5 आपको ईयर से डिवाइड कीजिए। देखिए हमारा जो ईयर है 1993, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इस बार में क्या होगा 1993 माइनस 1995.5 बाई 0.5, तो ऐसे मैंने क्या आपको मिलेगा 5.5 मिलेगा। देखिए तो देखिए यहाँ पे आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग वी गेट 2.5 बाई 0.5 दैट इज वी गेट -5 मिलेगा आपको, क्योंकि 2.5 मीन्स दिस दैट इज टू 5/2 और यहाँ पे 0.5 मीन्स हाफ कैंसिल हो गया, 5 मिलेगा आपको। तो इसलिए यहाँ पे जो ये बड़ा है, इसीलिए इसका नेगेटिव यहाँ पे आएगा 0.5 -5 मिलेगा, इसीलिए आपको मिलेगा -5 -3 -1 +1 3 5। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्यों हाफ लिया, ये जो एक्स यूनिट तो मैंने 1 ईयर भी ले सकता हूँ, हाफ ईयर इसीलिए लिया है क्योंकि हमको एक्स बार को 0 करना है, इसीलिए एक्स बार 0 होगा तो क्या कैलकुलेशन बहुत ही ईजी होगा, इसीलिए मैंने एक्स का जो यूनिट वो मैंने हाफ ईयर माना। तो एक्स बार 0 हो गया, एक्स स्क्वायर मैंने कैलकुलेशन किया, आपको एक्स स्क्वायर 17 मिल रहा है, एक्स वाई इक्वल्स टू 175 मिलेगा। फ्रॉम टू वी गेट, देखिए यहाँ पे आप पुट कीजिए, ये समेशन ऑफ वाई क्या मिल रहा है आपको 315 मैंने पुट किया, ए इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू 6 से, और समेशन ऑफ एक्स 0 हो गया, इसलिए टर्म 0 है, इसलिए ए इक्वल्स टू 52.5 मिलेगा आपको। नेक्स्ट इक्वेशन एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई की मिल रहा है 175 और ये समेशन ऑफ एक्स क्या है 0 है, तो 0 + 70 बिकॉज बी इक्वल्स टू 2.5। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1, द ट्रेन लीनियर इक्वेशन इज, यहाँ पे मैंने ए बी का जो वैल्यूज वो मैंने निकाला, यहाँ पे पुट किया, तो y इज टू 52.5 + 2.5x। नेक्स्ट बोल रहा है कि हेंस फाइंड आउट द कंपनी सेल इन 1996 में कंपनी सेल्स कितना हुआ। तो देखिए 96 क्या हुआ, यहाँ पे देखिए +1 आ रहा है, एक्स का जो वैल्यू +1 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे +1 मैंने पुट किया, तो आफ्टर एडिंग वी गेट
55 लाख ऑफ रुपीज़। तो मैंने इसी प्रोसेस सबसे इजीएस्ट प्रोसेस है, आप लोग जरूर देखिए इस प्रोसेस को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, P cash to W1 WP a portfolio of 2 securities, find the value of W1 W2 in the following situation। देखिए तीनों सिचुएशन यहाँ पे दे दिया है। तो पहले वाला जो सिचुएशन है रो 1 2 इक्वल्स टू -1 एंड P इज रिस्क फ्री। यहाँ पे P रिस्क फ्री मीन्स जो सिक्योरिटीज हो की इसका सिक्योरिटीज क्या हो, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो मैंने गिवन P कैश टू, मैंने माना P कैश टू W1 W2 बी द पोर्टफोलियो ऑफ 2 सिक्योरिटीज और व्हेयर W1 W2 कैश टू 1। वी नो फॉर ए पोर्टफोलियो ऑफ 2 सिक्योरिटीज रिस्क इज गिवन बाई, जो हमारा रिस्क है वो क्या है, जो पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो सिग्मा पी कैश टू W1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर W2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 W1 W2 सिग्मा से रो 1 टू द पावर हाफ। सिग्मा से क्या है, द स्टैंडर्ड डिविजन एस डी of securities 1 and 2 respectively, and rho 1 2 is the correlation coefficient between the two securities 1 and 2 respectively. Rho 1 2 is the correlation coefficient between the two securities 1 and 2. Next, now when rho 1 2 is to -1, देखिए यहाँ पे पहले दे दिया है कि rho 1 2 is to -1, rho 1 to -1, यहाँ पे मैंने rho 1 ये ले लिया, यहाँ पे -1 पुट किया, तो इसीलिए प्लस वाला साइन जो है माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो गया। यहाँ पे पावर में हाफ था, तो इसीलिए W1 ये देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आ रहा है यहाँ से, तो W1 सिग्मा और W2 सिग्मा 2 होल स्क्वायर टू दी पावर हाफ। तो उसके बाद जो हाफ तो चला गया, इसीलिए मॉड मैंने ले लिया है, क्योंकि सिग्मा अगर सिग्मा पी स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे प्लाज्मा आता था, इसलिए मैंने मॉड ले लिया। तो देखिए एस पी इज रिस्क फ्री, आपको बोल दिया कि पी इज रिस्क फ्री मीन्स ये हमारा रिस्क है, तो ये जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिग्मा पी कैसे जीरो ले लिया, इसीलिए यहाँ से मैंने इसको ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसको जीरो करने के बाद ये क्या है, देखिए एक बार लिखिए जीरो हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट W1 सिग्मा 1 माइनस 1 माइनस W1 सिग्मा 2 इक्वल्स टू जीरो, दैट इज दिस W1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 एंड W2 इक्वल्स टू 1 माइनस W1, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रिलेशन है W1 W2 इक्वल्स टू 1, वहाँ से 1 माइनस W1 मिला, तो इसलिए मैंने W1 का जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया है, W1 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 मिला, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 मिल जाए। नेक्स्ट कौन सा देखिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड वेरिएंस पी इज मिनिमम। देखिए ये वेरिएंस पी मिनिमम बोल रहा है, तो वेरिएंस कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे मान लिया कि जो रो 1 2 जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट था उसको मैंने मान लिया कि -1 से 1 लाई कर रहा है, तो इसलिए मॉड ऑफ रो 1 2 इक्वल्स टू लेस देन 1, सिग्मा पी स्क्वायर इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो पी, जो वेरिएंस है तो वो क्या है ओमेगा 1 स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर 2 W1 1 माइनस W2 रो 1 2 W1 W2 इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है सिग्मा पी स्क्वायर एक्चुअली क्या है, एक्चुअली सिग्मा पी स्टैंडर्ड डिविजन है, जब स्क्वायर होगा वो क्या वेरिएंस शो करेगा। तो वी कैन राइट वन एज, इसको क्या कैसे लिख सकते हो, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सिग्मा पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए W1 स्क्वायर प्लस बी W1 प्लस सी, वेयर ए इक्वल्स टू मैंने माना सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो 1 2, इसको मैंने ए माना। और नेक्स्ट जो देखिए नेक्स्ट देखिए जो बी है, बी को मैंने माना 2 सिग्मा 1 रो 1 2 माइनस सिग्मा 2 एंड सी का सिग्मा 2 स्क्वायर माना। यहाँ पे देखिए ये कहाँ से आएगा, आपको आप लोग बोलेंगे कि कहाँ से आया, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे तो सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे सिग्मा 2 स्क्वायर आएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो 1 2, और यहाँ से ए तो बाहर चलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, देखिए W1 आप कॉमन लेंगे तो W1 स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो ये आपको मिलेगा, इसका W1 कॉमन लिया तो आपको ये मिलेगा, और यहाँ पे C मिलेगा, तो यहाँ पे स्क्वायर ये W1 C कांस्टेंट रहा। तो नेक्स्ट सिग्मा पी स्क्वायर टू दैट इज सिग्मा पी स्क्वायर टू ए W1 स्क्वायर बी W1 प्लस C, इसको मैंने y से किया, दैट इज वी गेट y इक्वल्स टू ए W1 स्क्वायर प्लस बी W1 प्लस C, द शेप इज पैराबोलिक। तो द पैराबोला रीचेस इज मिनिमम when it is minimum when W1 equals to that is x, actually ये x है, अगर x होगा तो
एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू होगा था, तो यहाँ पे W1 था, इसलिए W1 इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू होगा, 2a होगा। हेंस सिग्मा पी स्क्वायर विल बी मिनिमम व्हेन W1 इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू, दैट इज बी का जो वैल्यू मैंने पुट किया, ए बी का वैल्यू पुट किया और ए का जो वैल्यू मैंने पुट किया, तो यहाँ पे W1 इक्वल्स टू ए मिल रहा है। तो मेरे को दे दिया, देखिए सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 2 दे दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पुट किया है सिग्मा 1 टू सिग्मा 2 यहाँ पे पुट किया है। तो उसके पुट करने के बाद देखिए सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो 1 2, सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस रो 1 2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हाफ इक्वल्स टू 0.5 मिलेगा आपको, और W2 इक्वल्स टू 1 माइनस W1 इक्वल्स टू 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू 0.5 मिलेगा। नाउ अगेन लास्ट 3 देखिए, वहाँ पे देखिए वेरिएंस ऑन ऑफ पी, एक्चुअली ऑन नहीं है, पी ऑफ होगा। वेरिएंस ऑफ पी इज मिनिमम एंड रो 1 इक्वल्स टू 0 माइनस 0.5, सिग्मा 1 टू 2, सिग्मा 2 इक्वल्स टू 3। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, नाउ वी नो फ्रॉम अबव दैट वेरिएंस ऑफ पी विल बी मिनिमम व्हेन W1 इक्वल्स टू दिस। देखिए ये हमने पहले ही फाइंड किया है यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो नाउ गिवन व्हेन रो 1 2 इक्वल्स टू माइनस हाफ, दैट इज 0.5 दे दिया यहाँ पे, आपको दे दिया है यहाँ पे, और सिग्मा 1 इक्वल्स टू 2, सिग्मा 2 इक्वल्स टू 3 दे दिया। तो इससे आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा, कैलकुलेशन आप देख लेंगे, जरूर देखेंगे इसको, उसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको मिलेगा 7/19 और W2 इक्वल्स टू 1 माइनस W1, दैट इज 1 माइनस 7/19 इक्वल्स टू 12/19 मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखिए वो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए टेलीविजन सेट्स आर रिपेयर अराइव एट ए रैंडम एट एन एवरेज रेट ऑफ 4 पर डे टू ए single repairman who takes an average of 1.5 hours to carry out each repair। देखिए एवरेज आवर्स कितना ले रहा है रिपेयर करने के लिए, हाफ एन आवर्स ले रहा है, 1.5 आवर्स ले रहा है, और 4 पर डे 4 रेट ऑफ एवरेज क्या 4 पर डे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इट इज गिवन दैट अराइवल रेट लैम्डा इक्वल्स टू 4 सेट्स पर डे, इट इज 4/24 पर डे, सेट्स पर आवर्स मैंने कन्वर्ट किया है, तो कन्वर्ट करने के बाद 1/6 सेट्स पर आवर। सर्विस रेट म्यू इक्वल्स टू 1 सेट पर 1.5 आवर इक्वल्स टू 1 सेट पर आवर, दैट इज 1/3/2, मैंने आवर ले लिया, 6 आवर, हाफ सेट पर आवर, दैट इज 2/3 सेट्स पर आवर। देखो ट्रैफिक इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी होगा रो इक्वल्स टू लैम्डा बाई म्यू इक्वल्स टू 0.25। इसके बाद क्या फाइंड करना, देखिए वहाँ पर बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द अराइविंग सेट विथ, सॉरी यहाँ बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स इन द वर्कशॉप। तो एवरेज नंबर ऑफ टेलीविजन सेट्स इन द वर्कशॉप मीन्स एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सिस्टम, दैट इज लैम्डा बाई म्यू माइनस लैम्डा। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा किताब में, यहाँ से आपको मिलेगा 0.333 अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है देखिए, what is the probability that arriving set will find at least 3 sets in front of it। तो देखिए probability that arriving set will find at least 3 sets in front of it, that is probability that 3 or more sets in the system, that is probability n greater to 3 equals to n क्या number of items is lambda by mu whole to q equals to 1/4q equals to 1/64। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए वो आप लोग मैंने किया है, यहाँ पे आपको देख लेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ आंसर दे दिया है, मैंने पढ़ के दे रहा हूँ। द इंश्योरेंस कंपनी इज टू सर्च फॉर गुड स्ट्रेटेजीज दैट मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स अंडर द असम्पशन ऑफ प्रीमियम। इट शुड चार्ज फॉर डिफरेंट रिस्क टू एंश्योर एन इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट्स। नेक्स्ट देखिए, द प्रीमियम रेट्स वर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द सॉल्वेंसी रेशियो via the safety loading. The actual change in safety loading can be obtained either by adjusting the premium rates or at least in emergency cases by economizing in administration and possible in other cost as well. Note that safety loading lambda is one of the crucial control parameters of this model. It is the indicator of the adequacy of the premium rates. Another way to introduce dynamics into the model is to control the level of net retention as a function of solvency ratio. If the solvency is good, then the company can take more risks in the net retention and in that way gain by a reduction in reinsurance cost. If the solving is getting weak,
then as one of the protective measures perhaps the net retention can also be lowered. Further, dynamic can be introduced by linking some relevant entries with outside impulses like the growth of the national economy, etc. etc. Consequently, the given problem can be described deterministic dynamic model. Next जो क्वेश्चन आंसर देखिए, यहाँ पे कंपनी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर एंड प्रोड्यूसिंग केमिकल्स डिस्पोज देयर वेस्ट बाय इंडिस्क्रिमिनेट डंपिंग इन द रिवर. हम लोग क्या करते हैं, रिवर में डंपिंग जो गार्बेज है उसको डंप करते हैं यहाँ पे, कॉजिंग हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन क्रिएट होता है. इसीलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एट फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन डिफरेंट डंपिंग पॉलिसीज फॉर केमिकल वेस्ट इन द रिवर. Secondly, we have to regulate the concentration level of the chemical waste so that it cannot exceed the specified concentration limits. Thirdly, we have to know the location where the waste is dumped into the river as well as length of the river upstream and downstream from the point where the waste is dumped. We have to know that the velocity of flow time for chemical reaction and time for diffusion. Consequently, the given problem can be described deterministic dynamic model. देखिए, to ensure that the concentration level never exceeds the specified limits, companies need to obtain changes to concentration levels in the river over time under different dumping policies for chemical waste. Note that a policy for dumping is defined by the time history of dumping. ये जो लास्ट क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था इसी क्वेश्चन का आंसर है, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है. जो देखिए यहाँ पे देखिए जो स्पेसिफाइड कॉन्सेंट्रेशन लिमिट्स टू फाइंड ए पॉलिसी, ये पॉलिसी फाइंड करना पड़ने के लिए बोला है फॉर डिस्चार्जिंग द वेस्ट सो एज टू इंश्योर दैट द कॉन्सेंट्रेशन लेवल नेवर एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट्स. इस क्वेश्चन का आंसर है. आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.